दीनानाथ जी का जीवन उनकी स्वर्गीय पत्नी सरला की यादों का एक शांत समंदर था। 40 वर्ष का उनका साथ अटूट था। सरला की मृत्यु को 2 वर्ष हो गए थे, पर दीनानाथ जी ने सरला के कमरे को मौन मंदिर बना रखा था। हर सुबह वो उनकी पुरानी गुलाबी साड़ी को छूते, मानो सरला का स्पर्श महसूस कर रहे हो। सरला की पेंशन और दीनानाथ जी की खुद की अच्छी खासी पेंशन थी, जिसके दम पर बेटा रवि और बहू भावना और पोता पोती एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। सरला के होते हुए घर में एक रौनक थी, पर अब सब बदल चुका था। दीनानाथ जी की दिनचर्या अब उपेक्षा के छोटे छोटे पलों से भरी हुई थी। पहले सरला उनके लिए अदरक वाली चाय अपने हाथों से लाती थी, अब भावना नौकरानी के हाथों से चाय भिजवाती थी, जो अक्सर ठंडी हो जाती थी। जब दीनानाथ जी शिकायत करते तो भावना बाहर से ही कहती, बाबूजी, आप तो जानते हैं अब घर में माँ नहीं है, काम बहुत बढ़ गया है। रवि ने एक दिन सबके सामने कहा, पिताजी, अब आप अपनी दवाइयों का ध्यान खुद ही रखिए, हम सब बिजी रहते हैं। दीनानाथ जी को ये बात चुभ गई। सरला उन्हें समय से दवा पिलाने के लिए अपना काम छोड़ दिया करती थी। दीनानाथ जी का अकेलापन इतना बढ़ गया था कि वो अक्सर पुरानी पारिवारिक एल्बम निकाल कर घंटों देखते रहते, उन दिनों को याद करते जब रवि उनके चारों ओर मंडराता था। उन्हें लगता था कि सरला के जाते ही बच्चों ने कर्तव्य और प्रेम नहीं बल्कि पेंशन का लोभ चुना है। एक सर्द शाम थी, दीनानाथ जी को ठंड लगी। उन्हें याद आया कि सरला ने उनके लिए एक ऊनी जैकेट बुनी थी, जो पुराने संदूक में रखी थी। संदूक ऊपरी माले पर सरला के कमरे में थी। हिम्मत करके गठिया के दर्द को अनदेखा करते हुए वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब वो ऊपर पहुंचे और संदूक खोला तो उनकी आंखें भर आई। जैकेट के नीचे सरला का अंतिम पत्र था, जिसमें लिखा था, मेरे जाने के बाद हिम्मत रखना, सारी जिम्मेदारी बच्चों पर मत डालना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस पत्र को पढ़ते ही दीनानाथ जी का दिल बैठ गया। उसी क्षण वापसी की सीढ़ियों पर उनका पैर फिसला, वो संतुलन खो बैठे और लुढ़क कर नीचे गिर गई। उनकी दाहिनी कलाई बुरी तरह टूट गई थी। दर्द की चीख सुनकर रवि और भावना भाग कर आई। रवि ने तुरंत उठाया तो सही, पर उसके शब्द मरहम नहीं, नमक थे। पिताजी, आपको हर चीज की जरूरत अभी ही क्यों होती है? पता है कितनी देर हो गई है, हम सब परेशान हो रहे हैं। भावना ने नौकरानी से कहा, झाड़ू लगाओ और फिनाइल डालो, सारा घर गंदा कर दिया है। दीनानाथ जी ने अपनी टूटी कलाई के दर्द को नजरअंदाज किया। उन्हें सिर्फ सरला के पत्र का झूठ अपने बच्चों की कड़वी उपेक्षा दिखाई दी। उन्हें याद आया, जब सरला को टाइफाइड हुआ था तो उन्होंने अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर 24 घंटे उसकी सेवा की थी। आज वो अपने ही घर में एक बीमार बूढ़े उपद्रव की तरह देखे जा रहे थे। डॉक्टर से प्लास्टर लगने के बाद भावना ने तुरंत दीनानाथ जी को नीचे वाले गंदे स्टोर रूम में शिफ्ट करवा दिया। ये अब गेस्ट रूम बन चुका था, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते? रवि ने बिना उनकी आंखों में देखे कहा, यहाँ आराम कीजिए। रात को दर्द चरम पर था। दीनानाथ जी ने दरवाजा खटखटाया, पर कोई आवाज नहीं मिली। उन्होंने आवाज दी, पर उनकी आवाज बाहर के टीवी के शोर में दब गई। उन्हें तेज बुखार महसूस हो रहा था और उनके होंठ भी सूख रहे थे। आधी रात को रवि ने दरवाजा खोला और चौखट पर खड़ा रहा। पिताजी, क्या बात है? दीनानाथ जी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, दवाई, दर्द की और पानी। रवि ने निराशा में सिर हिलाया। पिताजी, मैंने कहा था ना कि सुबह देख लेंगे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या आप एक रात भी आराम नहीं कर सकते? सब यहीं तो रखा है, बच्चे नहीं हैं आप। रवि चला गया। दीनानाथ जी ने देखा, पानी का जग उनकी पहुंच से दूर मेज के कोने पर रखा था। वो उस जग को देखते रहे, जो उनके पुत्र मोह की तरह उनके पास था, पर पहुंच से दूर। उन्होंने सरला की तस्वीर को देखा और आंखों में आंसू बह निकले। सरला, तुमने कहा था ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, आज मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ। वह काफी देर तक दीनानाथ जी अपने कमरे से नहीं निकले। रवि और भावना को लगा कि शायद वो नाराज हैं, पर उन्हें परवाह नहीं थी। तभी दीनानाथ जी प्लास्टर लगा हाथ सहारा देते हुए बाहर निकले। वो तैयार थे। उनका थैला बहुत छोटा था, उसमें केवल सरला की तस्वीरें और कुछ कपड़े थे। रवि ने हैरानी से देखा, पिताजी, कहाँ जा रहे हैं? दीनानाथ जी ने बिना कोई भाव दिखाए अपनी पेंशन की पासबुक रवि की मेज पर रख दी। उनकी आवाज शांत और निर्णायक थी, मैं उस घर को छोड़कर जा रहा हूँ बेटा, जहाँ मुझे किसी लोभ से 2 वक्त की रोटी मिलती है, पर प्यार से नहीं। ये पेंशन रखो, तुम्हारे घर के काम आएगी। उन्होंने एक पल रवि की आंखों में देखा। मैं जा रहा हूँ, सरला ने वादा किया था कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, अब मुझे उस वादे को पूरा करना है।
और वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दिए। उन्होंने एक बार भी पलटकर उस घर को नहीं देखा जहां उन्होंने सरला के साथ खुशहाल जीवन जिया था। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ सरला की स्मृतियां थी और उनका अखंड आत्मसम्मान था। रवि और भावना ने उन्हें जाते देखा। उन्हें लगा शायद वो शाम तक लौट आएंगे, पर दीनानाथ जी वृद्धाश्रम पहुंच चुके थे और उन्होंने किसी भी संपर्क से इनकार कर दिया था। उस दिन रवि और भावना को एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक पिता को नहीं खोया, बल्कि उस अमूल्य प्रेम और पवित्र बंधन को खो दिया है जो सरला के रूप में उन्हें मिला था। अब उस घर में केवल पेंशन की पासबुक थी और हर कोने में निःशब्द स्मृतियां का बोझ था।